तीन तरह के लोग होते हैं जिनका संबंध सिद्धांत से, चाहे किसी चीज़ का भी परिभाषा हो, धारणा हो, कुछ भिन्न भिन्न होता है। एक तरह के वो लोग होते हैं जिन्हें सब कुछ में सिद्धांत नज़र आता है, कुछ ना कुछ सिद्धांत जोड़ देते हैं हर चीज़ में, हर हर कर्म में, हर बात पर कुछ ना कुछ मान्यता का प्रक्षेपण करते रहते हैं। कुछ भी बोलिए उसको मान्यता। अच्छा तुम मुर्गा नहीं खाते हो मतलब तुम शाकाहारी हो, तुरंत उनके तुरंत वो मान्यता आ जाएगा। अच्छा तुम चंदन लगाए उसका मतलब तुम पुजारी हो। अच्छा तुम पूजा पाठ करते हो तो इसका मतलब धार्मिक हो। मतलब बहुत 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 फास्ट और बहुत जल्दी जल्दी उनका मान्यता प्रक्षेपण होते रहता है। अब तुम ईश्वर को नकार करते हो, तुम भूत प्रेत नहीं मानते, इसका मतलब तुम नास्तिक हो। अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब तुम ब्रह्मचारी हो। हर चीज़ का इतना फास्ट में उनके पास सिद्धांत होता है, मान्यता होता है कि पूछे ही मत। सब मान्यता उनकी स्वार्थ पर, कामनाओं पर आधारित होता है। अच्छा भारत कैसा? भारत बहुत ऊंचा देश है, सनातनी यहाँ रहते हैं। अमेरिका कैसा? वो नालायक है, उसे क्या पता, अशिक्षित है, असंस्कारित है, संस्कारहीन है। हालांकि असंस्कारित बहुत ऊंची बात होती है। वो संस्कारहीन है, संस्कृति का उसे कुछ पता नहीं। भारतीय संस्कृति जिंदाबाद और भारतीय संस्कृति मुर्दाबाद। वो तुरंत तुरंत धारणा बकते जाएंगे। हालांकि सब कुछ बकते नहीं, पर कल्पना करके अपना मान्यता को अपने मन में रखते ही हैं। एक किताब देखे नहीं, एक पेज पढ़े ना, वो किताब कितना बढ़िया है। एक फिल्म थोड़ा सा देखे ना, वो फिल्म कितना बढ़िया है। गाना थोड़ा सा सुने ना, गाना कितना बढ़िया, कितना खराब है। तुरंत 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 सिद्धांत और धारणा परिभाषा करते ही रहते हैं। अच्छा ये धर्म के खिलाफ बोल रहा है, हो सकता है वो अंधविश्वास के खिलाफ बोल रहा है, धर्म के खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब इसको नहीं सुनेंगे, इसको नहीं समझेंगे। अच्छा ये आत्मज्ञान का बात कर रहा है और ये सब का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हर चीज़ का उसके पास सिद्धांत पहले से मौजूद रहता है। हमें लगता है कि वो गढ़ रहा है, नहीं, उसे वो पहले से मौजूद है, गढ़ भी नहीं रहा वो, थोड़ा भी नहीं। बिहार कैसा है? बुद्धों का बिहार है ये। तो थोड़ा भी देखना नहीं चाहता कि सच्चाई क्या है। मामला है वहाँ कि वो देखना नहीं चाहता सच्चाई क्या है, यह देख भी नहीं पाता, इतना वो ढके रहता है अपना प्रक्षेपण अंधकार का बादल से। तो देखता नहीं है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो धारणा क्या वो वास्तविकता से कुछ उसका लेना देना है या कल्पना मात्र है। और दूसरी तरह के व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादा धारणा से मतलब ही नहीं रखते हैं। या तो अगर साफ साफ कहें तो उन्हें धारणा से कुछ मतलब नहीं, मान्यता से उन्हें कुछ मतलब नहीं, सिद्धांत से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं। ये सिद्धांत ये है वो है, परिभाषा गढ़ना उनकी, उनमें अब रुचि ना रही। ऐसा नहीं है कि वो गढ़ना नहीं चाहते, अब रुचि ही नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो गढ़ नहीं सकते हैं परिभाषा, अब रुचि ही नहीं, बेतुका लगता है किसी चीज़ को परिभाषित करना, बेहतर नहीं लगता है। लगता है किसी को परिभाषा करके हम सीमित कर रहे हैं, सीमित कर देते हैं उसको, उसका जो स्वरूप है उसको हम बिगाड़ते हैं। हाँ एक जो आते हैं, तीसरा जो है वो किसी चीज़ का परिभाषा नहीं करना चाहता है। हालांकि पहला में ये आना चाहिए, पहला में ये भी व्यक्ति आएगा कि जो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धारणा करता है वही व्यक्ति
कुछ चीज़ का धारणा करना ही नहीं चाहता, लेकिन इसको तीसरी कैटेगरी में रखें। कि वो जानता है किसी चीज़ को अगर हम धारणा दिए तो टूट सकता है, डरता है। वो डर के कारण किसी को धारणा नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता, वो इसलिए नहीं कहता भारत बहुत अच्छा है। अगर उसे पता चला बुरा है तो उसको ठीक करना होगा। उसे तब फिर लगेगा हमने क्या कर दिया, हमने सही से क्यों नहीं देखा। उसको पता चल जाएगा यार, कहीं ना कहीं उसको अपने वृत्ति अपना स्वार्थ का कहीं कुछ ना कुछ पता चल गया, लेकिन वो अपने स्वार्थ के कारण किसी चीज़ को परिभाषा नहीं करना चाहता है। वो धर्म का भी परिभाषा नहीं करेगा। धर्म को लोग कुछ कोई अच्छा बोले तो ठीक है, कोई बुरा बोले तो ठीक है, वो परिभाषा करके नहीं कहना चाहता है। कि ये भी नहीं कहना चाहता है धर्म सबसे उच्चतम है, और ये भी नहीं बोलना चाहता है, वो बोलता ही नहीं है कि धर्म, हालांकि जानता है कि लोग धर्म से गिरा हुआ चीज़ कोई नहीं है दुनिया में। क्योंकि जहीं ये गढ़ेगा सिद्धांत तो सवाल उठेगा ना, आप कर क्या रहे हैं। जब लोग धर्म इतना हिंसात्मक है, इतना क्रूर है, हिंसक है, तो आप कर क्या रहे हैं। आप उसको नष्ट क्यों न कर रहे हैं, उसको समझ क्यों न रहे हैं, उससे विद्रोह क्यों न कर रहे हैं, उससे युद्ध क्यों न कर रहे हैं, ये सवाल होगा। वो नहीं गढ़ेगा गुरु का मतलब क्या होना चाहिए, शिष्य का मतलब क्या होना चाहिए, एक टीचर का दायित्व क्या होता है। क्योंकि जहीं गढ़ेगा वो दायित्व, अगर टीचर का अच्छा गढ़ेगा तो पता चलेगा यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, तो उसको सही करना होगा। तो टीचर के नाम पर यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, या गुरु के नाम पर, गुरु टीचर हालांकि अलग अलग होते हैं, पर फिर भी, या अगर वो कर लिया कि टीचर बहुत अच्छा नहीं है यहाँ का, पर फिर पता चलेगा कोई स्कूल में बहुत अच्छा टीचर पढ़ाते हैं, अवलोकन करते हैं, आत्मज्ञान की और बढ़ाते हैं, मदद करते हैं उसमें, और अच्छा विज्ञान पढ़ाते हैं, अच्छा सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, तो फिर वहाँ धारणा टूटेगा। फिर पता चलेगा, फिर उसको ये भी विचार आ सकता है कि अरे हाँ, जब ये कर सकता है बेहतर तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे भी लोग कि जो धारणा करना ही नहीं चाहते हैं, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे शिव के नाम पर हो, चाहे विष्णु कृष्ण गीता उपनिषद, किसी का भी उपनिषद पढ़ लेंगे, वो गीता पढ़ लेंगे, लेकिन ना उसे अच्छा बोलेंगे ना बुरा बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं अगर अच्छा बोले तो फिर सवाल उठाना होगा। जब ये अच्छा है तो गीता के नाम पर जो फैलाया जा रहा है तो वो तो बहुत बुरा है, उसके खिलाफ युद्ध होना चाहिए। अगर वो बुरा बोले, अगर गीता बहुत बुरा है तो फिर उस पर सवाल भी तो करेंगे। अगर बुरा है तो फिर गीता को सब पूछ क्यों रहे हैं, वहाँ विद्रोह होना चाहिए। अगर वो बुरा है तो क्या वास्तव में वो बुरा है या हमारा ही कल्पना है, वहाँ भी सवाल उठेगा। क्यों, वो सवाल करना व्यक्ति जानता है, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से भी। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं, ये किसी चीज़ को प्रमाण नहीं करना चाहते हैं, परिभाषा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि इनकी अरुचि है, रुचि ही नहीं रहा, इसलिए कि अब ये डरे हुए हैं। ये भी संबंध नहीं तय करेंगे स्त्री पुरुष का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए कि उसे अच्छा वातावरण मिले, सही शिक्षा मिले, उसकी बौद्धिकता को बढ़े, ये सब भी नहीं सोचेंगे। वो कहेंगे जो जैसा है वैसा है, क्योंकि डरपोक है, भगोरा है। हालांकि डरपोक इन्हें नहीं कहना चाहिए, डर इनके पास है नहीं, ये स्वार्थी है, लालची है, ये गुलाम भी नहीं है, ये बड़ा स्वार्थी है। इन्हें ये कैटेगरी के लोग को पता चल गया गुलामी नाम की चीज़ भी उतना नहीं है, लेकिन इस स्वार्थ के कारण इतना सघन कर रहे हैं खुद को कि ताकि जो सच्चाई दिख रहा है, जो तथ्य दिख रहा है, उससे भागा जा सके, उससे कहा जा सके सच्चाई नाम का तो कुछ चीज़ होता है नहीं, कृष्ण नाम का कोई चीज़ तो होता ही नहीं है, उपनिषद नाम का चीज़ तो कोई होता ही नहीं है, ये साफ साफ कहना चाहते हैं। हालांकि कह नहीं पाते हैं कुछ व्यक्तियों के कारण, कुछ साधु संतों के कारण, क्योंकि साधु संतों ने राम का गीत गाया है, कृष्ण की बात की है, जहाँ ये अगर बोलेंगे ये सब बहुत ढकोसला है। हालांकि ये किस्म के व्यक्ति इंतज़ार करते हैं कभी साधु संत लिपट लें, कब ये जो चल रहा है कृष्ण के नाम पर सच्ची बात, गीता की बात चल रहा है, वो मिट जाए। ये जो उपनिषद का जो पढ़ाई
करवा रहा है, जो पढ़ा रहा है उपनिषद वेदांत, वो कब मिट जाए। ये जो किस्म के व्यक्ति हैं ये चाहते हैं कब ये जो कबीर की बात हो रही है ये सब बंद हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं वो छलिया होते हैं, मिथ्याचारी होते हैं, बहुत बहुत मिथ्याचारी होते हैं। ये अपने को इतना मिथ्या में घुसाए हुए हैं कि नहीं ये भी खबर नहीं कि वो भी मिथ्या है। वो ना जलवायु परिवर्तन के बारे में अपनी परिभाषा रखेंगे, ना स्त्री शिक्षा, ना स्त्री स्वतंत्रता, ना फेमिनिस्ट के बारे में अपनी परिभाषा रखेंगे, ना समानता के लिए अपनी परिभाषा रखेंगे। कुछ चीज़ के लिए वो अपनी परिभाषा रखेंगे नहीं। वो पशु हत्या, पशु हिंसा, पशु स्वतंत्रता जैसी कोई भी मुद्दे पर अपना परिभाषा रखने नहीं चाहते हैं, और जो अपना है उसको भी मिटाना चाहते हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए। क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि जो है ना बहुत हिंसक समाज है, यहाँ हिंसा बहुत है, सूक्ष्म रूप से ये दिख गया इनको। इसलिए भगोड़ा तो भी नहीं कहना चाहिए इनको, क्योंकि अगर ये भगोड़ा रहते तो इतना देख नहीं पाते। ये बड़ा स्वार्थी है। तो आप बहुत सारे इंसान से अगर मिलेंगे जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, उनको अगर बोलेंगे धर्म के बारे में कुछ बोलो, तो या तो एक सीरियस वो नकार करेंगे, सही परिभाषा नहीं करेंगे, बोलेंगे ओ इसके बात हटाओ, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता है, ये सब बहुत बुरा है। लेकिन ये नहीं बताएंगे धर्म का विकास कैसे हुआ, धर्म माने क्या, ये अच्छा से उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहेंगे। आप स्त्री समानता का बात करेंगे तो उसको भी ऊपरी सतह पर बात कर लेंगे, लेकिन वो अपना सिद्धांत नहीं बताएंगे। बस थोड़ा सा बता देंगे इसने ये कहा, उसने ये कहा, वो नहीं बोलेंगे वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। प्रेस फ्रीडम हो जाओ होता है, उस पर नहीं बात करेंगे। रैंक का बात नहीं करेंगे, भारत का रैंक क्या है उस पर अपना परिभाषा नहीं करेंगे, बस सूचना दे देंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों है, इस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। तो ये रहा तीसरा कैटेगरी के व्यक्ति हैं। इनमें एक और कैटेगरी जोड़ना बेहतर और बढ़िया रहेगा, वो है उनको क्या बोलना बेहतर होगा। सृजनात्मक व्यक्ति अगर कहें उनको, या सृजन की तरफ जो बढ़ रहा है, जो अपने ओर बढ़ रहा है, जो मित्रता की ओर बढ़ रहा है, उच्चतम किस्म का कवि, लेखक, वो भी परिभाषा करते हैं। फूलों का परिभाषा उनके लिए अलग है, मिट्टी का परिभाषा अलग है, माँ का, धरती का, पृथ्वी का, देश का, विदेश का, अपने पराये सबका परिभाषा है। प्रेम का, नफरत, घृणा, हिंसा, मानवता, मानव, सबका परिभाषा है उनके पास। जो रहना चाहिए, कोमलता, निर्मलता, शांत और शांत, आत्मा, परमात्मा, सत्य और सत्य, तत्व, सबका छोटा छोटा परिभाषा, बड़ा बड़ा परिभाषा, जैसा भी वो चाहें। देखें जल, मछली, उनका परिभाषा उनके पास है। हालांकि वो परिभाषा नहीं कहना चाहिए, बड़ा बेतुका, पर उस माध्यम से वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उनको भी कुछ रचते हैं, कुछ उनका नाम देते हैं, कुछ उसकी कोमलता, उसका स्वरूप को दिखाने की कोशिश करते हैं। नारी, स्त्री, उनका भी उनके पास परिभाषा है। वो बढ़ते हैं थोड़ा एक कदम कि और थोड़ा सा सृजन हो, थोड़ा थोड़ा करके सृजन हो।